हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2023। तो टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपको सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बुक्स भी बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स। ठीक है, स्टडी मटीरियल भी पूरा का पूरा डिस्कस हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बट आई वांट कि आप बता दो, क्योंकि मेरी टीम जो है वो ऐसे चाहती है, एविडेंस चाहिए उनको कि हाँ बनाएंगे। तो देयर आर स्टूडेंट्स हु नीड इट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएलएलबी के मॉक टेस्ट लेकर आइए। ठीक है, कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे तो मैं वीडियो कर दूंगी, नहीं तो कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप जो फॉर्म्स है इसके भर सकते हैं 31 मई तक। ठीक है, 31 मई तक फॉर्म्स जो है आप फिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया तो कर दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 15 to 25 जून के बीच में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एलएलबी जो है आपकी 10 सेमेस्टर्स के, मतलब 5 ईयर लॉ है यहाँ पर। ठीक है, 160 सीट्स हैं। ठीक है, आपको 45% चाहिए 12th में ओवरऑल। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स 42% चाहिए होंगे। एससी एसटी 40% चाहिए होंगे। देखिए, यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन जो है बहुत क्लियरली इन्होंने बता दिया है कि इनका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है यूजीईटी, उसके थ्रू एडमिशन होगा लॉ के लिए। अब यहाँ पर जो आपकी फीस है, ठीक है, दैट इज 25,580 पर सेमेस्टर। देखिए, ये अगर हम 5 ईयर लॉ का देखें सभी कॉलेजेस की फीस, तो ये बहुत ही जेन्युइन सी फीस लग रही है, मतलब कम ही है अगर हम दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करें। हाँ, अगर हम 3 ईयर लॉ से कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा है, बट नॉर्मली ये देखिए 26,080 रुपीज़ आपकी पर सेमेस्टर के अराउंड फीस पड़ती है। इनरोलमेंट फी जो है ₹500 है, फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब यहाँ पर एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स का अगर हम सिलेबस देखें जो इन्होंने दिया है, लीगल जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो ये आते भी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, तो बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। अब देखिए, यहाँ पर एडमिशन विल बी ऑन एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस टेस्ट 100 ईच, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नो नेगेटिव मार्किंग, विच इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वो बहुत ईजी हो जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी 90 मिनट्स फॉर ऑल प्रोग्राम। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, लीगल के अंदर आपको क्या करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, आप उसके लिए जा सकते हैं। देखिए, कोर्स के साथ साथ जो आपको चीज़ें करनी है, यूनिवर्सल्स की बुक अगर आप ले लेंगे, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बुक आती है। इसमें से अगर शॉर्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है तो ये बुक बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टी की थ्योरी के साथ साथ हम अपने एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज हम यूनिवर्सल्स में करेंगे। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ ज़रूर करें। मेरा कोर्स खरीदना ना खरीदना ये ऑप्शनल है, बट ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं www.logiri.com पर। ठीक है, ये फॉर फ्री है, PDF अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने 2 वीडियोज़ भी करी हुई हैं इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको ये भी कहूँगी कि लीगल टर्म्स, जो लीगल मैक्सिम्स होते हैं, वो आपको थोड़े से यूनिवर्सल्स की बुक में से भी पढ़कर जाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट, देखिए, एक तो होता है इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ही जनरल से टर्म्स हैं वो आ रही हैं, बट इस एग्जाम में आपको थोड़ी हटकर टर्म्स भी आ रही हैं, तो यूनिवर्सल से भी पढ़कर जाना चाहिए आपको। जनरल अवेयरनेस, देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, प्लीज गाइस, आप अगर अभी से भी एजुगिरी फॉलो करने लग जाएंगे। एजुगिरी मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है। ठीक है, वहां पर हम हर रोज द हिंदू को एनालिसिस करते हैं। अगर मई के बचे कुछ दिन और जून के जितने भी डेज हैं उनके लिए भी अगर आप फॉलो कर लोगे करंट अफेयर्स, तो आपकी बहुत बहुत करंट अफेयर्स वहां से कवर हो जाएगी। देखिए, बात करते हैं जनवरी से लेकर के आपको जून तक की करंट अफेयर्स। देखिए, नॉर्मली तो आपको जून से लेकर, जून 2022 से लेकर जून 2023 की करंट अफेयर्स कवर करनी चाहिए। बट क्योंकि अगर तो आपके पास इसके नोट्स हैं, आपने कोई मैगजीन फॉलो करी है, तो आप वो नोट्स रिवाइज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया है करंट अफेयर्स में, तो आप Jan
जान टू जून 2023 की न्यूज़ पे फोकस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में लेकर आई हूँ, जो कि ऐसे हैं कि अगर आप जीरो से पढ़ेंगे इन प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जनवरी के मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हूँ। अगर आपको बाकी सारे मंथ्स के भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जनवरी का ₹200 पर मंथ के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। इसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण के लिए। प्रतियोगिता दर्पण जो है एक बहुत ही बैलेंस्ड मैगजीन है, तो इसके लिए आप जा सकते हैं। इसके आप मैगजीन के एडिशंस खरीद सकते हैं फ्रॉम जैन टिल जून एंड वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। देखिए स्टैटिक जीके के अंदर यहाँ पे मैं आपको 2 बुक्स सजेस्ट करूंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से आप अपने जो एमसीक्यूज हैं वो लगाकर जाइए। ठीक है ना, एमसीक्यूज यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ये वही बुक है, सेम बुक है जहाँ से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज लगा के जाइए। प्लस आपको मैं एक और बुक सजेस्ट करूंगी कि अरिहंत की बुक आती है, एमसीक्यूज की बुक आती है। आई थिंक उसमें 2570 प्लस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या फिर तो आप ये बुक के लिए, या फिर एक ब्लैक बुक करके बुक आती है उसके लिए आप जाइए और उसमें से आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो अच्छा लेवल आ रहा है। स्टैटिक जीके का लिंक दे दूंगी मैं बुक का। ठीक है, मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं लाइब्रेरी में देख लूँ वो बुक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये तो करना ही करना है। ठीक है, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक में से ये पर्टिकुलर टॉपिक कर जाओगे तो बहुत आराम से आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग के लिए सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग नाम की बुक में इन्वेस्ट करना होगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है, आप इसके लिए जा सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, या फिर अरिहंत की बुक आती है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। इस एग्जाम के लिए वो भी वर्क कर जाएगी। अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है अरिहंत की, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी बुक के लिए जाइए, एग्जाम्पल सॉल्व करें, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करें, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें से एनालॉजी जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको तो 2 से 3 घंटे देकर एक दिन खत्म कर देना कॉन्सेप्ट समझकर। बाकी सबके इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है। पजल टेस्ट बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर आप जो क्वेश्चन सेम टाइप के लगे वो स्किप कर आप जो नए टाइप के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो, तब जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, उसके बाद है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, इसको सॉल्व कर जाओगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। सो गाइज, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए या फिर आप चाहते हो कि हम करंट अफेयर्स जो हैं आपकी पूरी जान से लेकर जून तक कवर करवा दें, दोनों में से कोई भी चाहिए या दोनों ही चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो www.logri.in पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट या किसी और यूनिवर्सिटी के अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।